हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कल से यानी कि 5 अगस्त 2022 से आप लोगों के सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। एंड कल आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स यानी कि AECC का पेपर है। जिन भी स्टूडेंट्स के पास AECC पेपर में इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने एंड समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स, कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस को। अगर आपका भी कल AECC पेपर इन्वायरमेंटल साइंस का है तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें एंड सभी के सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास करें क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते हैं आपके कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो बेसिकली पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है आपके शॉर्ट नोट्स पर बेस्ड, जिसमें कुछ डिफाइन कर कुछ टर्म्स को पूछा जाता है एंड कुछ जो हैं टॉपिक्स को लेकर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है डिफाइन कर जिसमें काफ़ी सारे टर्म्स को मेंशन किया जाता है, जिनमें से आपको कोई 5 टर्म एक्सप्लेन करनी होती हैं। सो आइए बताते हैं ऐसी कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी चांसेस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 में उनके आने की। सो देखिए वो टर्म्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI, बायोडाइवर्सिटी, स्मोक, सॉलिड वेस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी, डेजर्टिफिकेशन, हॉटस्पॉट, एंडेमिक स्पीसीज, स्मार्ट सिटीज़, फूड चेन, एसिड रेन, न्यूक्लियर एनर्जी, काइटो प्रोटोकॉल, नॉइज पॉल्यूशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इकोसिस्टम, चिपको मूवमेंट, भोपाल गैस डिजास्टर, रेड डाटा बुक, फूड वेव, इन सीटू कंजर्वेशन, न्यूक्लियर हजार्डस। इसी के साथ कुछ और टर्म्स भी हैं जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, हजार्डस वेस्ट, ग्रीन हाउस गैसेज, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, रिवर वाटर कन्फ्लिक्ट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ये सभी के सभी टर्म्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी टर्म्स को अच्छे प्रकार से आंसर देने का प्रयास करें। इन्हीं में से कोई ना कोई टर्म्स आपके कल के क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिल सकती हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए आपको बताते हैं कि जो आपके पेपर में शॉर्ट नोट्स कर क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन कौन से टॉपिक्स को लेकर शॉर्ट नोट्स को पूछा जा सकता है, आइए आपको बताते हैं। सो देखिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर शॉर्ट नोट्स को पूछा जा सकता है। वो है एक्यूटिक इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, न्यूक्लियर डिजास्टर, कोई भी 2 आपको एक्सप्लेन करने हैं, impacts if dam construction on tribal populations, global warming impacts on agriculture, climate change and spread of diseases, odd even formula and its impact on Delhi air quality, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लैंड डिग्रेडेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल इन्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। इसी के साथ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड पर भी आपको शॉर्ट नोट जो है पूछा जा सकता है। सो ये सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी शॉर्ट नोट्स को आंसर देने का जरूर प्रयास करें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बताते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है डिफ्रेंशिएट कर उनमें कौन कौन से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनके बीच डिफ्रेंशिएट कर क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। सो देखिए वो हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, primary pollutants and secondary pollutants,
चिपको मूवमेंट एंड बीज बचाओ आंदोलन, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेराइन इकोसिस्टम, conventional and non-conventional energy resources, grassland ecosystem and desert ecosystem, solar energy and hydro energy, primary succession and secondary succession, global warming and ozone layer depletion, pesticides and human health, and in the last, forest and grassland. ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर डिफ्रेंशिएट कर क्वेश्चंस को पूछा जाता है तो वो इन्हीं टॉपिक्स पर क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, ठीक है, जिनमें से कोई 3 पर आपको जो है डिफ्रेंशिएट क्वेश्चंस को करना होता है। अगर हम बात करें तो टोटल 5 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, जिनमें से किन्हीं 3 पर आपको जो है डिफरेंशिएट क्वेश्चंस को करना होता है। सो ये सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं, ये सभी के सभी डिफरेंशिएबल क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ डियर ऑल, आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस के बारे में जिनके काफ़ी चांसेस हैं आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आने के। ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का जरूर प्रयास करें। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चंस हैं, डिस्कस द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, give a suitable example of how an environmental problem may be addressed with multidisciplinary approach. Next question है, why is environmental studies considered as a multidisciplinary subject? Explain the importance of this course in providing solutions to our environment problem. Next question है, what are the causes of nuclear hazards? What is its impact upon the human population? Next question है, what are 5R principle and its importance in solid waste management? Next question है, what is soil pollution? Describe their causes, effects and remedies. Next question है, define food chain and food web. Depict a food web with the help of a systematic diagram. Next question है, what do you understand by global climate change? What are its major causes? Briefly describe some clean energy alternatives to overcome global climate change. The next question है, what is noise pollution? Discuss the sources and effects of noise pollution. How can noise pollution be controlled? Next question है, what is biodiversity? Why is important to conserve biodiversity? Next question है, discuss the role of environmental communication and public awareness in environmental protection. Next है, why do you understand by ecosystem services? What do you understand by the ecosystem services? Write explanatory notes on its importance. Then students, आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखते हैं कि और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, what are the major threats to biodiversity? Discuss briefly the measures to mitigate 3 major threats at the global level. Next है, what are the XC2 measures for conservation of biodiversity? Give some suitable examples. Give a brief account of Project Tiger in India. How is saving tigers crucial for saving men's on survival? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ कैन वी मेक दिस मूवमेंट मोर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड हाउ इज इट कॉज्ड? एंड राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन पॉल्यूशन, environmental pollution and define soil pollution and its effect. सो ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जो ऐसे टाइप लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, इनके अंदर आपको बेसिकली क्या कहते हैं, कम से कम 500 to 800 शब्दों के बीच आपको इनका आंसर जो है लिखना होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो 250 शब्दों से लेकर 500 शब्दों के बीच आप इनका आंसर्स लिख सकते हैं, ये काफ़ी इनफ है, ठीक है। सो ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नहीं देखी है कि आपको नहीं पता है किस प्रकार का पैटर्न होता है, सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड सेमेस्टर, इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अब देखिए, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एंड आप और भी पेपर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस को देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर रखा है। साथ ही आपको बताएं कि आप कहां से किस प्रकार इन सभी कंसेप्ट्स को, इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ बाय इराक बरूचा। ये इसकी PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी है। आप वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड हर एक कंसेप्ट को आप वहां से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए आपको बताते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़, क्लासीफाई नेचुरल रिसोर्सेज गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफोरेस्टेशन, राइट अबाउट द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ब्रीफली डिस्कस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। द नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोसिस्टम, write a note on nitrogen cycle, discuss grassland ecosystem, write a note on pyramid of numbers, what are the threats to biodiversity. The next है, discuss primary and secondary air pollution, what is the effect of water pollution on health. The next है, what are the objectives of the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, what are the functions of the central board under the act. Discuss the importance of section 24 of the above act. Briefly discuss the powers of the state board under the act. Discuss the offence and penalties under air act. क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, डिफाइन द टर्म्स environment, environmental pollution, environmental pollutant and hazardous substances under the Environment Protection Act. Write a short note on disposal of radioactive waste. What are the powers of the central government under the Environment Protection Act for protection and improvement of the environment. So ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को जवाब देने का जरूर प्रयास करें। सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। अगर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन के द्वारा अपनी जो क्वेरीज हैं, अपने जो डाउट्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।